Hello student, today we are going to discuss an important topic from midwifery, that is normal labor. This topic is very important for exams, viva as well as clinical practice. So let's start. Introduction. Labor is a natural physiological process. It results in birth of a baby, requires proper monitoring by nurses. Knowledge of normal labor is essential for safe delivery. It means लेबर एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू बेबी का बर्थ होता है। एक नर्स के लिए लेबर का नॉर्मल प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मदर और बेबी दोनों सेफ रहें। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ लेबर। हाउ टू डिफाइन इट? Normal labor is a physiological process in which the fetus, placenta and membranes are expelled from the uterus at term 37 to 42 weeks through the birth canal with spontaneous onset, vertex presentation and without any complications to the mother and baby. तो स्टूडेंट, ये है definition of normal labor. It means नॉर्मल लेबर को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मल लेबर एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें फीटस, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन यूट्रस से बाहर निकलते हैं जब प्रेगनेंसी 37 से 42 वीक्स के बीच होती है। लेबर स्पॉन्टेनियस होता है, प्रेजेंटेशन वर्टेक्स होती है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। डेफिनेशन को इसी तरह कंप्लीट लिखना होता है। नेक्स्ट, क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर। फर्स्ट पॉइंट, जेस्टेशनल एज 37 to 42 वीक्स, स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर, सिंगल फीटस, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, लेबर प्रोग्रेसेस नॉर्मली, मदर एंड फीटस रिमेन हेल्दी। इट मीन्स नॉर्मल लेबर होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जेस्टेशनल एज 37 to 42 वीक्स होनी चाहिए। लेबर स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, यानी जो भी कंट्रैक्शंस आ रहे हैं वो जल्दी जल्दी आने चाहिए, लगातार आने चाहिए। सिंगल फीटस होना चाहिए और प्रेजेंटेशन वर्टेक्स होनी चाहिए, यानी बेबी का हेड नीचे की तरफ, बर्थ कैनाल की तरफ होना चाहिए। मदर और फीटस दोनों हेल्दी रहने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है नॉर्मल लेबर की। नेक्स्ट, साइन ऑफ ट्रू लेबर। फर्स्ट पॉइंट, रेगुलर यूटेराइन कंट्रैक्शन। सेकेंड वन, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। थर्ड पॉइंट, प्रोग्रेसिव सर्वाइकल इफेसमेंट एंड डायलिटेशन। नेक्स्ट, शो मीन्स ब्लड मिक्स विथ म्यूकस। नेक्स्ट, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो साइन ऑफ ट्रू लेबर क्या है देखते हैं। ट्रू लेबर में यूटेराइन कंट्रैक्शन रेगुलर होते हैं, दर्द ग्रेजुअली बढ़ता है, सर्विक्स का इफेसमेंट और डायलिटेशन होता है, शो आता है यानी कि ब्लड मिक्स म्यूकस जो है वो बाहर आता है वेजाइना के थ्रू, शो आता है और मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है। ये साइन फॉल्स लेबर से डिफरेंशिएट करने में मदद करते हैं। यानी कि ट्रू लेबर में क्या होता है कि यूट्राइन कंट्रैक्शन जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं और लगातार दर्द बढ़ता रहता है इसमें, जबकि फॉल्स लेबर में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, साइन ऑफ लेबर। स्टेजेस ऑफ लेबर। तो स्टेजेस ऑफ लेबर क्या क्या हैं? लेबर इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज
यानी कि सर्वाइकल डायलिटेशन। सेकेंड स्टेज इसमें होता है एक्सपल्शन ऑफ फीटस। थर्ड स्टेज डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। फोर्थ स्टेज ऑब्जर्वेशन पीरियड। तो स्टेजेस ऑफ लेबर कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेबर को 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज सर्वाइकल डायलिटेशन, सेकंड एक्सपल्शन ऑफ फीटस, थर्ड डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन पीरियड। अब वन बाय वन करके हम स्टेजेस को देखते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज from onset of true labor to full dilatation 10 centimeter. Longest stage of labor divided into latent phase 0 to 3 centimeter, active phase 4 to 10 centimeter. तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है? फर्स्ट स्टेज लेबर का सबसे लंबा स्टेज होता है। ये लेबर के स्टार्ट होने से लेकर सर्विक्स के फुल डायलेशन 10 सेंटीमीटर तक होता है। इस स्टेज को 2 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, लेटेंट फेजेस और एक्टिव फेज। लेटेंट फेज और एक्टिव फेज ये 2 फेजेस में डिवाइड होता है। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज। प्राइमरी ग्रेविडा about 12 hours, multigravida about 6 hours. Uterine contraction become strong and regular. Duration of first stage. प्राइमरी ग्रेविडा में फर्स्ट स्टेज लगभग 12 आवर्स का होता है, जबकि मल्टीग्रेविडा में लगभग 6 आवर्स का होता है। इस दौरान यूटेराइन कंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग और फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। फ्रॉम फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू बर्थ ऑफ बेबी। इट स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू बर्थ ऑफ बेबी। स्ट्रॉन्ग बियरिंग डाउन एफर्ट बाय मदर। क्राउनिंग ऑफ हेड अकर्स। बेबी इज डिलीवर्ड। सेकेंड स्टेज सर्विक्स के फुल डायलेशन के बाद स्टार्ट होता है और बेबी के बर्थ तक चलता है। इस स्टेज में मदर को स्ट्रॉन्ग बियरिंग डाउन एफर्ट होते हैं और बेबी का हेड क्राउन करता है। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज। प्राइमरी ग्रेविडा 1 to 2 hours, मल्टी ग्रेविडा 30 minutes to 1 hours. ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज। प्राइमरी ग्रेविडा में सेकेंड स्टेज 1 से 2 आवर्स का हो सकता है, जबकि मल्टी ग्रेविडा में 30 मिनट टू 1 आवर्स का होता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर फ्रॉम बर्थ ऑफ बेबी टू एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। इट स्टार्ट फ्रॉम birth of baby to expulsion of placenta. Duration 5 to 30 minutes. Includes separation and expulsion of placenta. थर्ड स्टेज बेबी के बर्थ के बाद स्टार्ट होता है और प्लेसेंटा के एक्सपल्शन पर खत्म होता है। इस स्टेज का ड्यूरेशन नॉर्मली 5 to 30 मिनट्स होता है। नेक्स्ट साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। Uterus become hard and globular. Sudden gush of blood. Lengthening of umbilical cord. Placenta descent into vagina. Sign of placental separation. What is sign of placental separation? Placenta separation के कुछ important sign होते हैं। यूट्रस हार्ड और ग्लोब्यूलर हो जाता है। सडन गश ऑफ ब्लड होता है, यानी अचानक से ब्लड आता है। अम्बिलाइकल कार्ड लंबी दिखने लगती है और प्लेसेंटा वेजाइना में आ जाता है। नेक्स्ट
Fourth stage of labor. It starts from first to second hours after delivery of placenta. Mother is closely observed. Prevention of postpartum hemorrhage. Fourth stage of labor. फोर्थ स्टेज लेबर का लास्ट स्टेज होता है। ये प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद 1 से 2 घंटे का होता है। इस स्टेज में मदर को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है ताकि पोस्टपार्टम हेमरेज प्रिवेंट हो सके। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर। लेबर किस मैकेनिज्म से होता है? फर्स्ट वन, एंगेजमेंट, डिसेंट, नेक्स्ट फ्लेक्शन, नेक्स्ट इंटरनल रोटेशन, नेक्स्ट एक्सटेंशन एंड नेक्स्ट एक्सटर्नल रोटेशन एंड नेक्स्ट एक्सपल्शन। मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर के मैनेजमेंट में मदर के वाइटल्स और फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करना, एसेप्सिस मेंटेन करना और मदर को इनकरेज करना। मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर में बेबी एक फिक्स सीक्वेंस फॉलो करता है। एक कौन कौन सा सीक्वेंस होता है? एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रोटेशन और लास्ट में एक्सपल्शन। तो स्टूडेंट, मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर में बेबी एक फिक्स सीक्वेंस फॉलो करता है। एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड लास्ट में एक्सपल्शन होता है। ये सीक्वेंस याद होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल लेबर। मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर के मैनेजमेंट में मदर के वाइटल और फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करना, एसेप्सिस मेंटेन करना और मदर को इनकरेज करना शामिल है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ मदर एंड फीटस, मॉनिटरिंग वाइटल साइंस, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, मेंटेन एसेप्सिस, इनकरेज मदर। तो स्टूडेंट, ये सीक्वेंस है, इस तरह से आप अपना नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, नर्सिंग केयर ड्यूरिंग लेबर। नर्सिंग केयर ड्यूरिंग लेबर। फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, मेंटेन क्लीनलीनेस एंड एसेप्सिस, मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ लेबर, record finding accurately, assist doctor during delivery। नर्सिंग केयर ड्यूरिंग लेबर। लेबर के दौरान नर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नर्स इमोशनल सपोर्ट देती है, क्लीनलीनेस मेंटेन करती है, लेबर प्रोग्रेस ऑब्जर्व करती है और डॉक्टर को असिस्ट करती है। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशन इफ नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली। अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया नॉर्मल डिलीवरी को तो क्या हो सकता है? फर्स्ट पॉइंट, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, फीटल डिस्ट्रेस, नेक्स्ट पोस्टपार्टम हेमरेज, नेक्स्ट मैटरनल एक्सहैशन। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है? अगर लेबर को प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए तो प्रोलॉन्ग लेबर, फीटल डिस्ट्रेस और पोस्टपार्टम हेमरेज जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ नर्स इन नॉर्मल लेबर। रोल ऑफ नर्स। नर्स का मेन रोल होता है अर्ली कॉम्प्लिकेशन आइडेंटिफाई करना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखना और मदर और बेबी दोनों को सेफ रखना। तो स्टूडेंट, आप इस तरह से इसको नोट कर सकते हैं पॉइंट वाइज, जैसे स्लाइड में शो हो रहा है। ये आपके स्पेशल नोट पर्पज से ये रेडी किया गया है पीपीटी। आप इसे अपने नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए ये लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट,
अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड रीअश्योरेंस, इंश्योरिंग सेफ मदर एंड बेबी। इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं हम। रोल ऑफ नर्स इन नॉर्मल लेबर। नर्स का मेन रोल होता है अर्ली कॉम्प्लिकेशन आइडेंटिफाई करना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखना और मदर बेबी दोनों को सेफ रखना। नेक्स्ट, कंक्लूजन। Normal labor is a natural process. Proper knowledge and skilled nursing care essential to ensure safe delivery and prevent complications. तो स्टूडेंट ये कंक्लूजन है। टू कंक्लूड, नॉर्मल लेबर ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर नर्स के पास प्रॉपर नॉलेज और स्किल हो तो लेबर सेफ और कॉम्प्लिकेशन फ्री हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी नोट्स के लिए हमें कमेंट्स कर सकते हैं इस वीडियो पे, और आप हमसे जुड़ सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड या प्रैक्टिकल से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ एंड हेल्दी।